हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप बेटा? ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। बेटा मैं शुरू करवाने जा रही हूँ 10th क्लास का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का सिलेबस विद सॉल्यूशन। ओके, जर्नी तो आपकी अब शुरू होने वाली है। आपने नॉन बोर्ड की क्लास का एग्जाम दिया है, उसमें क्या है आपके फुल मार्क्स आते थे, लेकिन अब क्या अभी 10th क्लास वाले बच्चे पहली बार बोर्ड को फेस कर रहे हैं। ओके, तो अब आपको पता लगेगा आपके एक्चुअल में मार्क्स कितने आते हैं। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा मैथ विद सॉल्यूशन करवाऊंगी। ओके, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई और अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड। ओके, ये मेरी लेटेस्ट क्या है, एनसीईआरटी की क्या है, 10th क्लास की मैथ की बुक है। ओके, इसमें जो सिलेबस कट गया है वो नहीं है, लेटेस्ट है। ओके, तो बेटा जो बच्चे क्या अभी अच्छा स्कोर करने चाहते हैं, मैं आर.डी. शर्मा और एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में से भी उनके क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, लेकिन जो बच्चे क्या अभी पास होना चाहते हैं, ओके, तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी आप लोगों को। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं उनको बस क्या अभी थोड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो हमारा क्या अभी पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। कौन सा है, रियल नंबर। ओके, तो मैं क्या है हिंदी में भी बताती रहूंगी, जो क्या अभी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, मैं क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगी, तो आपका अब क्या है फैम में क्या आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपको अच्छा स्कोर करना है। ओके, मेरे क्या अभी साथ रहना। ओके, रियल नंबर। ओके, जो भी हमने क्या अभी तक नंबर पढ़े हैं वो क्या अभी रियल नंबर में आते हैं। कौन कौन से नंबर पढ़े हैं बेटा, एक तो हमने नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो क्या अभी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, कहां तक, इंफिनिटी तक। ओके, आज तो मैं क्या आपको थोड़ा सा बेसिक सा बताऊंगी। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, होल नंबर। कौन से नंबर, होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, जो कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या अभी इंटीजर, क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस में 2 ऐसे कहां तक, इंफिनिट तक। ओके, 0 प्लस 1 प्लस 2, इधर इधर क्या आ जाएंगे, -1 -2 ऐसे। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर। कौन से नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, रेशनल नंबर। इनकी डिटेल हम क्या है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा बेसिक सा बताऊंगी। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, वेयर p और q दोनों क्या है, इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0। जो नीचे वाला पार्ट है ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। which can't be written in the form p upon q, जिनको हम p upon q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसकी डिटेल हम 9th क्लास में रेशनल और इरेशनल की हम डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आपका ये नहीं है ये रेशनल ये इरेशनल, ठीक है। इरेशनल का तो आपका एक क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट दिस नंबर इज इरेशनल। ओके, तो आपके क्या क्वेश्चन आता है, आपके क्या अभी 1 पॉइंट एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें क्या क्वेश्चन आने वाला है, मैं क्या अभी 99% गारंटी लेती हूँ भाई किस एक्सरसाइज में से कौन सा क्वेश्चन आते हैं। ओके, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर में से, तो श्योर है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे। ओके, एनसीईआरटी तो हमारा क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। ओके, और क्या हमें पूरा तो इसमें से नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा क्या है अभी हमारा इससे रिलेटेड वो अदर बुक से दे देता है। ओके,
तो हमारी एक्सरसाइज में क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा है 1.1 में एक्सप्रेस 140 इन द फॉर्म ऑफ ए प्राइम फैक्टर। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। प्राइम फैक्टर में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। 140 की जगह आपको कोई भी नंबर आ जाए, आपको प्राइम नंबर में एक्सप्रेस करना। प्राइम नंबर अब हमारे क्या होते हैं भाई, प्राइम नंबर जो क्या है अभी 1 से और सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ओके, जैसे क्या है 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये हमारे क्या है प्राइम नंबर। तो हमें क्या है 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं। ओके, जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो किसका है, एचसीएफ का इस एक्सरसाइज में और एलसीएम का। एचसीएफ एलसीएम वही बच्चा निकाल पाएगा जिसको क्या करने आते हैं प्राइम फैक्टर। ओके, तो हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 35 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे 7 आ जाएगा, फिर 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो 140 के हमारे पास क्या प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 और 5 इंटू में 7। ओके, देखने में आपको ये सिंपल क्वेश्चन लग रहा है लेकिन आपका 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा। ओके, कोई भी नंबर आ जाए इसकी जगह 140 की जगह आपका और कुछ भी आ सकता है, 200 आ जाए, 500 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। अगर आपको क्या है प्राइम नंबर से डिवाइड करना नहीं आता तो आप क्या भी इसके प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे। ओके, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। ओके, जो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा वो एग्जामिनेशन हॉल में क्या भी दूसरे क्वेश्चनों को देखकर घबराएगा नहीं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस है वो वहां पे लूज नहीं होगा, क्योंकि उसने इतनी प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, उसके जैसे मान लो इसके करने हमें 500 के प्राइम फैक्टर करने हैं, किससे जाएगा, पहले सबसे छोटे नंबर से लो, जैसे 2 से जाएगा 250 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 125, फिर क्या है 5 से जाएगा 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तब तक डिवाइड करते रहो, लास्ट में क्या आ जाए 1 आ जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं भी क्वेश्चन दे देती हूँ, डू प्राइम फैक्टर ऑफ 200 ले लो और क्या ले लो, जैसे मान लो क्या ले लिया है आपने 735, इनके आपको प्राइम फैक्टर करने। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मेन क्वेश्चन है मेन, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, ये 2 तरीके से आ सकता है। एक तो क्या है भाई इसका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ और फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट, या आप इसको कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो आपका ये श्योर है, ये क्वेश्चन ये आपका है, आपको आना चाहिए। पहले आपको एलसीएम एचसीएफ आना चाहिए। ओके, और एलसीएम एचसीएफ के लिए हमें कम से कम कितने नंबर चाहिए 2। ओके, तो क्या हमें जैसे मेरे को निकालना है 100 और 50 का एलसीएम निकालना है। ओके, तो कैसे निकालोगे, दोनों को इकट्ठा ले लो, 100 50 और 100 किससे जा रहे हैं 2 से जा रहे हैं, 25 हो गया, 50 हो गया, फिर क्या है भाई दोनों एक नंबर क्या है भाई 2 से डिवाइड नहीं हो रहे, 5 से ले लो, 5 और क्या आ जाएगा 10, फिर 5 से हो जाएगा 1 और 2। ओके, और फिर क्या है भाई 2 से हो रहा है 1। ओके, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका 2 इंटू में 5 और क्या है, अगर आपको क्या है भाई किसकी बात करें एचसीएफ की, आपको एचसीएफ वो लेना है जब क्या है भाई दोनों नंबर डिवाइड करें, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 इंटू में 5 इंटू में 5, तो क्या हो जाएगा 50, आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। और आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 5 5 और 2 क्या है केवल इसको डिवाइड कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा
100 हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। ओके, मेरा ये चैनल है मैथ परीक्षा बाय उषा मैम। किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वेरी नाइस, वेरी डन, डन, ओके। तो बेटा ये किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये कर देना। ओके, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन आता है, अभी अभी मैंने जो फार्मूला बताया था, एलसीएम इनटू में क्या है, एचसीएफ, और फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। आपका 1 मार्क्स में आ जाए ये फार्मूला, या क्या अभी इससे बेस्ट आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ले। जैसे हमारे पास क्या है, ये दे दे, ये क्वेश्चन दे दे, जैसे आपका है ये क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ, एचसीएफ दे रखा है, किस किस नंबर का दे रखा है अभी एचसीएफ, 306 है, 657 है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। ओके, ये हमारे पास नंबर है, इनका एचसीएफ हमें क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। क्या दे रखा है, 9। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, एचसीएफ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास एलसीएम फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर 306 है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 657, और एचसीएफ हमारे पास क्या है, 9 है। ओके, अगर मान लो एलसीएम दे रखा हो और एचसीएफ निकालना, तो इधर क्या डिवाइड हो जाएगा, एलसीएम। ओके, तो इसको डिवाइड कर दो, किस पे जाएगा, 1 नहीं, 1 पे नहीं जाएगा, 3, ठीक है, 27, फिर 4 पे चला जाएगा। तो हमारे पास 34 और 657 इनका प्रोडक्ट निकाल दो, क्या आ जाएगा, एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। ओके स्टूडेंट, तो आपको कम से कम कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन की इनकी क्या है, प्रैक्टिस करनी है इस टाइप की। ओके, अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्या है, आपका कोई भी मार्क्स क्या भी छूटेगा नहीं। वेरी नाइस। उसके बाद हमारे पास कौन सा आता है, एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का मैं यही नहीं अभी एनसीईआरटी करवाऊंगी बेटा, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट करना जरूरी है, क्लियर करना जरूरी है। ओके, मैं आपकी आरडी शर्मा भी करवाऊंगी, और आप आरडी शर्मा का सॉल्यूशन क्या है, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप देख सकते हो। ओके, मैं क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगी, आपको 2-3 क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैं गारंटी लेती हूँ जो बच्चा मेरे साथ रहेगा उसकी मैथ में 80 में से 80 मार्क्स आएंगे। ओके, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं, चेक 6 की पावर n एंड विद ए डिजिट 0 चेक करना है। ओके, तो इसकी 6 की पावर n की जगह आपका कुछ भी आ सकता है, 9 की पावर n आ जाए और कुछ आ जाए। ओके, तो कैसे चेक करेंगे भाई, इसका हम कैसे करेंगे प्रूफ पे, 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू में 3 लिख सकती हूँ। ओके, जब हम सेपरेट करेंगे 2 की n हो जाएगा और 3 की n। देखो बेटा, कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है, अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड होता है तो इसके क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 5। कोई भी नंबर, कोई भी ले लो आप, चाहे 20 ले लो, 4 इंटू 5 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो उसका 5 फैक्टर मस्ट होगा, लेकिन इसमें क्या अभी 5 है ही नहीं। ओके, सो इट नंबर नेवर एंड विद डिजिट 0। तो आपको क्या लिखना है,
प्रूफ में क्या लिखना है? इफ ए नंबर एंड विद ए digit zero, if a number end with digit zero, so it contain 5 must factor, उसका क्या होगा? 5 फैक्टर होगा, बट here 2 and 3 are factor, so it number never end with a digit 0. इसका मतलब ये नंबर क्या भी किस पे एंड नहीं हो सकता? 0 पे एंड नहीं हो सकता। ओके, तो बेटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर लेना, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपके पास क्या है? स्टेटमेंट का जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है? 7 है। स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम है। तो बेटा इसमें क्या दे रखा है? ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 men टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, रवि टेक 12 men। ओके, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ये किस पे बेस्ड होते हैं? हमेशा एलसीएम या एचसीएफ पे बेस्ड होते हैं। आप क्या है अभी 8-9 क्या है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ओके, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है अभी वो दोबारा वापस कब मिलेंगे, या ये घंटी के उस पे भी बेस पे आ सकता है भी, घंटी ऐसे बजती है भी, दोबारा एक साथ कब बजेंगी। ओके, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में दोबारा कब, तो हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है? एलसीएम 12 का। ओके, और किसका निकालेंगे भाई? हमें 18 मिनट का एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये किस पे जा रहा है? 2 पे, 9 हो जाएगा, फिर 3 पे जा रहा है, फिर 2 पे अलग से 3, फिर 3 पे 1 1। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 3, 2 इंटू में 3, तो कितना होगा? 6, 12 और क्या हो जाएगा? 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट they will meet again। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोबारा क्या अभी वापस मिलेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे 8-7 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज क्या है बेटा? ये कंप्लीट होती है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिए हैं, और जिनकी प्रैक्टिस करनी है, जिसको पास होना है, ओके, वो इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। और जिसको अच्छा स्कोर करना है वो मेरी क्या अभी प्लेलिस्ट में आर डी शर्मा की प्रैक्टिस पड़ी है, उससे क्या अभी आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, उसके बाद क्या अभी मैं नेक्स्ट करवाऊंगी। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज, उसमें एक क्वेश्चन है ये वाला, √2 कुछ भी आ जाए, प्रूव दैट इरेशनल 100%। कितने परसेंट? 100%। ओके, आता है ये। ओके, जब आपको हम 100% बता रहे हैं ये क्वेश्चन आता है, तो आपको करना चाहिए बेटा। ओके, ओके, गुड नाइट।